नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग डेली की डेली 25 क्वेश्चन जो कि साइंस के होते हैं, वो हम लोग कवर करते हैं, डेली पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 201 क्वेश्चन के आगे के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और नए आप जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत से फ्रेंड्स हैं हमारे जो ना तो लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो सिर्फ देख के। तो ऐसा मत किया करें दोस्तों। अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि बल F बराबर 0 इसलिए किया गया कार्य तो आपको बताना है ये W जो है कार्य बराबर, ये बताना है आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा 0। तो ये कैसे आया है, आइए हम लोग देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में। तो यहाँ पे बल F दिया गया 0 और कार्य आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे ये फार्मूला रहा, आपको इस सवाल में ये फार्मूला यूज़ करना है, W इज इक्वल एफ इंटू डी। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे F बराबर 0 दिया गया है, तो यहाँ पे 0 रख के और इसको मल्टीप्लाई करेंगे D से। तो जब भी हम लोग ये याद रखना कि जब भी हम लोग 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करते हैं तो वह आ जाता है 0 ही आ जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। जहाँ पे जी का मान यहाँ पे दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका यूज हमें करना है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 जूल। तो ये कार्य आपका हो जाएगा। आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पे कैसे यहाँ पे आया है ये। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज होने वाला है W इक्वल mgh, और ये फार्मूला हम लोग पिछले वीडियो में काफ़ी यूज किया था। तो ये आपको कहीं नोट डाउन करते रहना है यहाँ पे ये फार्मूला। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे m का मान यहाँ पे 12 दिया गया है और g का मान हम लोग क्वेश्चन में ही 10 दिया का, और h का मान यहाँ पे 1.5। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका मल्टीपल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 180 जूल। तो इस तरह आपको याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो यहाँ पे कार्य आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 125 जूल के। तो यहाँ पे 125 जूल ये कैसे आया, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह आपको याद रखना है कि बल बराबर 25 न्यूटन दिया गया है, विस्थापन जो डी होता है ये 5 मीटर दिया गया है, और तो बल द्वारा जो किया गया कार्य यहाँ पे है वो ये फार्मूला हो जाएगा। इसको कहीं नोट डाउन कर लेना है आपको। तो W इज इक्वल ये हो जाएगा F इंटू डी। तो F का मान 25 यहाँ पे है और D का मान 5 है। तो इस तरह जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 125 जूल के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह इन 4 ऑप्शन में बताना है क्या करता है। दीवार को धक्का दे रहा है बट कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। यहाँ पे विफल का मतलब यानी विस्थापन वो नहीं कर पा रहा है, यानी दीवार को धक्का दे रहा है तो दीवार एक जगह ही स्थिर है आपकी। तो यहाँ पे जब विस्थापन बराबर जब 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो अभी हम लोग ऊपर ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये D बराबर जब 0 हो जाएगा तो 0 का मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या में करते हैं तो वो कितना हो जाएगा 0। अब 0 का मीन्स यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल कार्य नहीं, यानी कि कोई कार्य नहीं होगा आपका, यानी 0 कार्य रहेगा, यानी जो दीवार जहाँ पे थी वहीं पे रहेगी। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं। क्या इसके पॉइंट हैं कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल है तो बिल्कुल कोई भी कार्य नहीं करता है।
तो ये याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें, ये आ जाएगा 48। तो ये कैसे आता है, अभी हम लोग ऊपर फार्मूला पढ़ चुका है, W=F/D। तो ये याद रखना, यहाँ पे F का मान दिया गया है 12 और D का मान दिया गया है हमारा 4। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 48 जूल। तो इस तरह आपको याद रखना है, यहाँ पे 48 जूल आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह आपका ये सलूशन देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए इसके ऑप्शन हम लोग देखते हैं, क्या इसके हो जाएंगे ऑप्शन। तो यहाँ पे ये रहे आपके ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। तो आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। और ये फ्रेंड देख सकते हैं आप, 2018 ग्रुप डी में 2 बार रिपीट ये क्वेश्चन हो चुका है। तो आइए इसके पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या है इसके पॉइंट। कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य W ये हो जाएगा बल तथा बल वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये रहा आपका फार्मूला। तो ये याद रखना है। अतः स्पष्ट है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। कोई वस्तु पर लगाए गए बल F वस्तु के विस्थापन S तथा बल एवं विस्थापन के बीच बने कोण जो थीटा है, इस पर निर्भर करता है। और कार्य एक ऐसी राशि हो जाएगी, ये आपकी आ जाएगी अदिश राशि। तो ये याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि वह कोण जिस पर बल विस्थापित होता है उस पर निर्भर इस पर करता है, प्रयुक्त बल पर इस पर भी निर्भर करता है, और विस्थापन इस पर भी करता है, लेकिन वस्तु के आरंभिक वेग पर इस पर नहीं करता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि ना होने पर क्या किया गया कार्य शून्य होता है। यहाँ पे आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में क्या ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है यहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था W ये हो जाएगा F/D। तो यहाँ पे अगर हम लोग विस्थापन या फोकस बल, अगर यहाँ पे या तो विस्थापन 0 हो, ये ना हो, और या बल ना हो, तब कार्य हमारा किसका था माना जाएगा, शून्य। तो यहाँ पे बल ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारा विस्थापन ये दिया हुआ है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन ये हो जाएगा यहाँ पे कि विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक लाइन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो उनमें से एक आपको बताना है यहाँ पे कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए। बल की आवश्यकता नहीं है, तो ये एकदम गलत है, बल की आवश्यकता हमें होती है। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, तो ये भी सही है। ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन नहीं होना है, ये गलत है। वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, सही हो जाएगा। आइए इसके पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है कि वस्तु का विस्थापन अवश्य होना चाहिए, तभी आपका कार्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या हो जाएगा, कार्य आपका इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। और फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और भाई को भी सपोर्ट करना, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करते जाना है। किसी को भी अनसब्सक्राइब नहीं रहना है आपको, जिससे हमारा
कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसलिए आप सभी लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। और कंटेंट आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे आप ग्रुप डी का ले लें, एएलपी टेक्नीशियन का ले लें, एनटीपीसी का ले लें, जेई का ले लें, ग्रुप डी का, या कोई भी रेलवे में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी क्वेश्चन आए हुए, जो भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन आए हुए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और ये सीरीज़ जो है 15,210 क्वेश्चन इस सीरीज़ में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तो आप देख लेना, और स्टूडेंट से आप बेहतर साइंस में स्कोर कर पाएंगे जब तक ये सीरीज चलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, कार्य का गुणनफल है। तो आपको बताना है कार्य का क्या गुणनफल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरह आपको याद रखना है, यहाँ पे कार्य बराबर होता है यानी W इज इक्वल, ये होता है F इंटू डी, जहाँ डी हो जाएगा बल की दिशा में विस्थापन, यानी बल की दिशा में विस्थापन, जिस तरफ हम लोग फोर्स लगाएंगे उसी की तरफ विस्थापन होना चाहिए। और ये F हो जाएगा आपका फोर्स बल। तो ये आपका फार्मूला ये जो होता है इसको आप नोट डाउन कर लेना कहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपको बताना है कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे पहला हो जाएगा विस्थापन इस पे करता है, बल इस पे भी करता है, एफ और एस के बीच का कोण इस पे भी करता है, लेकिन हमारा जो संवेग है इस पे नहीं करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आइए इसके आईएमपी पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या इसके आईएमपी पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट में लिखा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के संवेग पर निर्भर नहीं करता है। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका किया गया कार्य। यहाँ पे बल और बल की दिशा में जो विस्थापन या परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है उसका गुणनफल हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका किया गया कार्य। तो चलिए आइए इसके पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कार्य कहा जाता है। तो ये हो जाएंगे आपके पॉइंट। आइए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी पिंड पर किया गया कार्य। यहाँ पे बताना है किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, तो ये चार ऑप्शन में बताना है कि यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, ये एकदम सही हो जाएगा आपका। बल इस पर कार्य करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ विस्थापन होता है, ये भी गलत हो जाएगा। और यह किसी निश्चित दूरी के माध्य से आगे बढ़ता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए इसके पॉइंट समझते हैं हम लोग। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब वह पिंड एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पे बताना किया गया कार्य आपका हो जाएगा शून्य। तो आइए हम लोग कैसे ही होता है, चलिए इसको फार्मूला को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जब किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को विस्थापित कर दिया जाए तो कहा जाएगा कि कार्य हुआ है। यदि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य आपका शून्य होगा। जो यहाँ पे फार्मूला ये दिया रखा है, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। और इससे पहले भी हम लोग वीडियो में कल हम लोग ये पढ़ चुके हैं, इस फार्मूले पे जो भी न्यूमेरिकल थे तो वो पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर आपने आज नया वीडियो देख रहे हैं तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम थीटा की बात करें, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये रहा।
अगर cos 90 का मान हम लोग देखें तो ये होता है आपका 0 यानी 0 होता है, और 0 का मल्टीपल हम किसी भी संख्या में करते हैं, यहाँ पे जो भी संख्याएं होती हैं उसका मान हमेशा आता है आपका 0। तो इस तरह आपका किया गया कार्य आपका 0 हो जाएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 0, और इसकी डिटेल हम लोग अभी पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। तो ये आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए इसके हम लोग पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके डिटेल। तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। तो इस तरह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा एक न्यूमेरिकल हो जाएगा यहाँ पे आपका। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं कि एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम सामान लेता है, किससे, भूमि से, और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, और उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो यानी कि काम मतलब हो जाएगा आपका W वर्क, तो उसे आपको यहाँ पे बताना है कितना हो जाएगा। तो चलिए आइए इसके हम लोग पॉइंट में समझते हैं तो कैसे ये आएगा। तो आइए हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर उसका राइट आंसर की बात करें तो उसमें आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। तो कैसे ये आया, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे फार्मूला यूज होने वाला है W=mgh। तो ये यूज होने वाला है। W यानी वर्क हमसे पूछा गया कार्य, और यहाँ पे m का मान 10 है, और g का मान क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो हाइट दी हुई है ये 1.1 दी हुई है। तो जब भी यहाँ से हम लोग एक पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट हटाएंगे तो इस ऊपर हो जाएंगे 11 और नीचे हो जाएगा आपका 10। तो इस तरह आपको ये याद रखना, यहाँ पे 11/10 इस तरह आपको आया है। तो इस 10 से ये एक 10 कट जाएगा, और इस 10 का मल्टीप्लाई 11 में हो जाएगा, तो इस तरह ये आ जाएगा आपका 110 जूल। तो ये पॉइंट वाला आप समझ गए, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग हटाएंगे, तो जब भी हम लोग ऊपर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 बढ़ता है। यहाँ पे जितने पीछे से हम लोग गिनते हैं यहाँ से कितने अंक बाद पॉइंट है, तो 1 अंक बाद पॉइंट है तो नीचे हम लोग उतने ही 0 बढ़ा देंगे, यानी 10 हो जाएगा। 2 अंक बाद होता पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे 2 और पीछे लिखा होता, तो यहाँ पे 1 और 2 अंक बाद पॉइंट है पीछे से, तो यहाँ पे नीचे 2 0 बढ़ जाते हैं पॉइंट जब भी हटाते हैं। और सेम प्रोसेस नीचे से ऊपर हो जाएगा। जब भी 112 ये नीचे होते तो हमारा 100 ऊपर हो जाता, 100 ऊपर बढ़ते हैं पॉइंट हटाने पर। तो इस तरह आपको याद रखना, ये सॉल्व करने के तरीके होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है कितना ये हो जाएगा। तो किया गया कार्य आपका ये ऋणात्मक होगा। चलिए आइए समझते हैं ये कैसे आया है। तो जब गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है, तब हवा द्वारा कार पर लगाया गया बल कार के विस्थापन के विपरीत कार्य करता है, और लगाए गए बल की दिशा तथा वस्तु के विस्थापन के बीच का कोण ये आपका होता है 180 डिग्री होता है। अर्थात यहाँ पे ये रहा फार्मूला, जब भी हम इस फार्मूले में रखेंगे यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे cos 80 की वैल्यू होती है हमारी यहाँ पे माइनस में। तो जब भी माइनस में होती है यहाँ पे, और फिर जब इस वैल्यू को रखेंगे तो वो माइनस कहीं से कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो वो हमें जो भी आंसर आएगा वो कैसा आएगा, ऋणात्मक आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को सॉल्व नहीं कराया गया, सिर्फ आपको ये बताना है उसकी स्थिति क्या रहेगी, जो आंसर होगा उसकी स्थिति क्या रहेगी, तो वो आंसर हमारा रहेगा ऋणात्मक।
तो जो किया गया कार्य होगा वो ऋणात्मक आ जाएगा। तो इस तरह आपको याद रखना है और कमेंट में कमेंट करके बताना जो कॉस 180 डिग्री होता है उसका मान कितना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, तो एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है और एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि यहाँ पे जी का मान दिया रखा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना था। तो ये आपको बताना है यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 400। तो ये कैसे आया है, हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, W बराबर mgh। तो mg और h, तो इस तरह आपको ये फार्मूला यूज करना। चलिए इसका सलूशन देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा इसका सलूशन। तो यहाँ पे ये रहा इसका सलूशन। यहाँ पे भार यानी W ये दिया गया है आपको 20 न्यूटन और हाइट 2 मीटर दी हुई है। लड़की द्वारा किया गया कार्य, तो ये भार गुणे ऊंचाई कितना उसका वेट है और कितनी हाइट पे वह चढ़ रही है। तो ये हो जाएगा, जब भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह का 400 जूल। तो ये रहा इसका सलूशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत चाल के साथ 15 किलोमीटर प्रति 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किया गया कार्य की गणना होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कार्य, ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 7.5 लाख यानी 7 लाख और ये आपका 50,000 यानी इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। सॉरी यहाँ पे 7.5 लाख नहीं, ये हो जाएगा आपका 75 लाख। यहाँ पे ये हो जाएगा, एक जीरो हमसे मिस हो गया। तो ये कैसे आता है चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो इसका सलूशन की बात करें, इसका क्या सलूशन हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको बल ये दे रखा है, विस्थापन ये दे रखा है, और यहाँ पे कार्य बराबर ये हो जाएगा फार्मूला बल गुणे विस्थापन। तो बल का मान है 500 और विस्थापन का मान है 1500। तो इस तरह जब भी हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई देखिए करने के बाद आपको 1 2 3 4 और 5, ये आपको 5 तो जीरो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो इस तरह ये 5 जीरो आ गए और 15 का गुणा हम लोग जब 5 में करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 75। तो इस तरह आपको याद रखना ये 75 लाख हो गए आपके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा फिर एक न्यूमेरिकल हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह देख सकते हैं आप, जब तक आपको इन क्वेश्चनों के आप फार्मूला नहीं पता होगा तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको फार्मूला पता है कितना इजी क्वेश्चन है आप समझिए आप, लेकिन बहुत से स्टूडेंट हैं वो आप छोड़ के आएंगे, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप झट से 30 सेकंड लगेंगे मात्र आपको करके ये आना है। तो आप कितना उनसे प्लस पॉइंट में पहुंच जाएंगे नंबरों पे। तो इस तरह आपको थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये फार्मूला जो है आप एक जगह कहीं नोट डाउन करते रहिए जो भी ये न्यूमेरिकल में यूज होते हैं, और इन्हीं पे न्यूमेरिकल आपको आएंगे जो भी हमारे रेलवे में एग्ज़ाम होंगे या अदर कहीं एग्ज़ाम होंगे जहाँ पे ये साइंस और न्यूमेरिकल आते हैं। तो यही क्वेश्चनों पे आने वाले हैं, इन्हीं फार्मूलों पे आने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य आप बताइए यहाँ पे। तो आपको ये हो जाएगा 20 जूल। चलिए आइए समझते हैं हम लोग कैसे ये आया 20 जूल। तो यहाँ पे फार्मूला ये वाला यूज होने वाला है यहाँ पर, एफ इज इक्वल ये हो जाएगा एफ इंटू डी। यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल ये हो जाएगा एफ गुणे डी। तो यहाँ पे एफ हो जाएगा आपका बल और डी हो जाएगा विस्थापन। तो यहाँ पे हम एफ का मान दिया रखा है, डी का मान दिया रखा है। तो इस तरह आपका ये हो जाएगा 20 जूल। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जब फार्मूले में रखेंगे। तो इस तरह आपको याद रखना है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कार्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर फार्मूला पता है तो यहाँ पे इसका और इसका मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 100। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 जूल। तो अगर आपको फार्मूला पता है तो आप यही क्वेश्चन सीधा पढ़ेंगे, आप वहीं से सोल्यूशन आपका इसका निकाल पाएंगे। तो इस तरह आपका 100 जूल ये हो जाएगा। चलिए ये कैसे आता है हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो आपको फार्मूला पता गया है, या एफ बराबर होता है एफ इंटू एस कह लीजिए या डी कह लीजिए। तो ये होता है, तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे एफ का मान ये दे रखा है, एस का मान ये दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे, वो आ जाएगा डब्ल्यू का मान। डब्ल्यू जो होता है हमारा कार्य होता है, यही पूछा गया, ये 100 हो जाएगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन पढ़ते ही एकदम आंसर निकाल लेंगे। तो ये कर जब ही पाएंगे आप जब आपको फार्मूला याद हो तब कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला क्या हो जाएगा हमारा, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह आपको याद रखना है, यहाँ पे ये एफ का मान दे रखा है और यहाँ पे यस या डी का मान दे रखा है। यहाँ पे इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 500 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कितना सेकंड लगा, मात्र 10 सेकंड लगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में। तो ये जब ही आप कर पाएंगे जब इसका फार्मूला आपको पता होगा। और फ्रेंड्स आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ये क्वेश्चन ऐसे ही करा रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन की वैल्यू आप जब समझ पाएंगे जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे, जब आपको ये क्वेश्चन आएंगे सामने। चूँकि हमारा परिवार अभी एक छोटा परिवार है, इसलिए बहुत से दोस्त हैं हमारे जो ना तो वीडियो देखते हैं, बस स्किप कर देते हैं, ज़्यादा देखते नहीं हैं। और यही अगर बड़े क्वेश्चनों पर बड़े चैनलों पर ये क्वेश्चन कराए जाते तो वहाँ आप एकदम हंस हंस के करते हैं। तो आप ऐसा मत करना दोस्त, ये आपके लिए एक गलती साबित हो सकती है और बाद में आपको कहीं पछताना ना पड़े। तो इस तरह आप कंटेंट आपको इतना बेहतरीन दिया जा रहा है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरह आपको ये आया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। तो आज का क्वेश्चन लास्ट हो जाएगा कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर गतिशील नहीं है, गतिशील का मतलब है यहाँ पे बल लगने पर गतिशील नहीं है। माना कि ये मान लीजिए एक वस्तु रखी हुई है और यहाँ से इस पर फोर्स लगा रहे हैं आप, अगर ये यहाँ से यहाँ तक नहीं आ पा रही है ये वस्तु, और यहाँ से ये जो होता है आपका ये होता है विस्थापन। विस्थापन आपका ये शून्य है, यानी कि ये कहा रखा है कि गतिशील नहीं है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो उस स्थिति में किया गया कार्य आपका कैसा हो जाएगा, जीरो। और ये जीरो कहाँ से आता है, ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि डब्ल्यू इजिकल ये होता है एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। तो फोर्स तो हम लगा रहे हैं कंटिन्यू, बट आपका जो वस्तु है वो एक ही जगह स्थिर है, वो उसमें कोई गति नहीं है और ना एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच रही है। तो यहाँ पे जो आपका डी का मान है वो शून्य हो जाएगा और शून्य होने पर ये सब जीरो कर देगा। तो इस तरह आपका कोई कार्य नहीं होगा, यानी कि जो वस्तु जहाँ पे है वही रहेगी। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये रहते आज के आपके 25 क्वेश्चन। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, बहुत बेहतरीन हमने इस वीडियो में समझाया आपको। तो आप कम समय में आप यही क्वेश्चन ज़्यादा कर पा रहे हैं। और वहीं बड़े चैनलों पे आप देखना कि ये क्वेश्चन है कि 1.30 यानी 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटे यही वीडियो चलते हैं। यही क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन 1.5 घंटे 2 घंटे आपको पढ़ाते हैं। तो हम 25 क्वेश्चन 25 मिनट में टारगेट करके चलते हैं। आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ा के आप अदर भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं।
तो चलिए, अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो भी लाइक कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।